तो वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाह रही थी, चाह तो बहुत दिनों से रही थी पर समझ में नहीं आ रहा था। सबसे बड़ा जो आजकल देश में मुद्दा चल रहा है, आप सब जानते हैं, वो है उन 17 बच्चों के लिए जिन्होंने नीट के पेपर्स लीक होने के बाद अपनी जान दे दी। ये बहुत ही दुखद मुद्दा है और जिसको हम लोग मतलब इतना लाइटली ले रहे हैं, पर हम ही घर में बैठ के ये सब चीजों के ऊपर सोच रहे हैं, पर शायद अब जनता जागरूक हो चुकी है। आप सोनम वांगचुक को तो सब जानते होंगे, हमारे रैंचो फुनसुक वांगडू, जिन्होंने अ, हमारे थ्री इडियट्स में जिसके ऊपर पूरा किरदार टिका हुआ है और आमिर खान ने उनका किरदार निभाया है। पर वो आज 20 दिनों से, आज 21वां दिन है, वो अपनी अनशन पर है, भूख हड़ताल पे है, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। उनके साथ साथ और भी सारे लोग हैं। अभिजीत, सीजेपी के जो फाउंडर है। पर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। आप सब लोग, हम सब लोग घर में शांत बैठे हैं। हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर हम सब बैठ के उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि सोनम वांगचुक ठीक रहे। और जितना अत्याचार उन लोगों के ऊपर हो रहा है, आज प्रोटेस्ट है, लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं, पर उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। लोग पुलिस जो है वो लाठी चार्ज कर रही है। लोगों को इतने परेशान हो रखे हैं, भूखे हैं, सड़कों पर उतर पड़े हैं, पर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक उन्हें प्रोटेस्ट करना है। और वो जो अधिकारी है, वो जो मिनिस्टर है, वो इतना सब कुछ होने के बाद भी दे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और मतलब बहुत ही सच में दुख का विषय है कि मतलब लोगों की जान किसी भी के लिए कोई मायने नहीं रख रही है। बस मेरा तो ये कहना है कि चाहे कुछ हो, हम घर में बैठे हैं, हम उस दुख को, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, वहां जा नहीं पा रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि हम सब उनके लिए प्रेयर करें। सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए नहीं, जो जितने भी सड़क पर लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, छोटे से छोटे बच्चे हैं। कई बच्चे तो 6 साल का बच्चा भी मैंने एक देखा जो कि वहां पर आया हुआ है। आप सब उनके लिए प्रेयर करिए और कम से कम उन लोगों के दिल बदल सके जो कि वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपनी कुर्सियां छोड़ने में इतनी तकलीफ हो रही है उन लोगों को। किसी की जिंदगी से, किसी की चीज से कोई मतलब ही नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यदि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम उस प्रोटेस्ट में दिल से शामिल हो सके और उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके कि उनको कुछ ना होए और संसद तक हमारी बात पहुंचे और एक नया रेवोल्यूशन इस दुनिया में आना चाहिए। क्योंकि सारे पूरी दुनिया के, पूरे हमारे देश के बच्चों की बात है, युवाओं की बात है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। प्लीज प्रे फॉर यू। प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए, एक एक जन के लिए, हमारे रेंचो के लिए, हमारे सोनम वांगचुक के लिए, कि उसको कुछ ना होए। वो जिस स्थिति में है वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं ना। उनका कोई बच्चा नहीं है, वो किसके लिए खड़े हैं? हमारे देश के बच्चों के लिए खड़े हैं। प्लीज आप प्रार्थना कीजिए कि वो ठीक रहे और उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना कीजिए जो कि पूरी दिलो जान से अपने हस्बैंड के साथ अड़ी हुई है, पर उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ सच में ऐसा होना चाहिए कि इस दुनिया, इस जो जो हमारी देश है, इस चीज को, जो यहाँ की सोच है, लोगों की सोच है, वो बदलने पाए, जो कि वाकई में इससे दिल से अटैच्ड है, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और सही में। और मैं, मेरे अंदर तो सच में ये हो रहा है कि काश मैं वहां जा पाती, पर मैं नहीं जा पा रही हूँ। पर मेरा हर समय, जिस दिन से वो हंगर स्ट्राइक पर है, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हमारे घर में रोज प्रार्थना होती है कि बस वो ठीक रहे, एक एक जन ठीक रहे, जो जो वहां आया हुआ है, जो खाना खिला रहा है, जो पानी पिला रहा है, जो उन लोगों के लिए काम कर रहा है, वो लोग ठीक रहे, उन लोगों के ऊपर कोई अत्याचार ना हो। लोग पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि आप लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रे फॉर हिम। थैंक यू।